अस्सलाम वालेकुम। खुदा खुदा करके अटक فتح जंग रोड पे गलतियों का आगाज़ तो हो गया है। नहीं, काम का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां इन्होंने शुरू कर दी हैं जो कि बाद में जाकर बहुत बड़ा ब्लंडर बनेंगी और फिर इनके पास इसका कोई हल नहीं होगा। ये हारो पुल जो है उससे थोड़ा सा आगे जहाँ काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 1 फरलांग के अंदर 10 जगह पे अप्स एंड डाउन बनाई हुई हैं, जो कि मेरी समझ से बरतर है, क्योंकि ये तो हाईवे है। तो हाईवे पे इतनी थोड़ी जगह में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन बनाना ख़तरे से खाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि रोड अगर आप दोनों साइडों पे देखें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे से बने हुए हैं, जिसमें बारिश के पूरे इलाके का पानी जो है वो इस इलाके में इस खड्डों में आएगा और इसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और यही सूरत हाल जो है वो रोड के इस दूसरी साइड पे भी है और वहाँ पर भी पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि इसकी जो यहाँ पर सेफ्टी वाल बनाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उसका अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरार बने हुए हैं। चूँकि अभी काम हो रहा है और उन दरारों को ठीक न किया गया तो फिर बाद में ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। यहाँ पे पुल जो है अगर आप ये देखें तो ये इसका बेड बहुत नीचे है। चाहिए तो ये था कि ये इस पुल को रिकंस्ट्रक्ट करते और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से बनाते, तो वो भी उन्होंने नहीं बनाया। और इसके साथ यहाँ इस दीवार पे भी मतलब इसमें बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई हैं, तो अगर ये भी इसको भी खोल दिया जाता और ठीक कर लिया जाता तो बहुत बेहतर था। ज़रूरत तो इस बात की थी कि जब यहाँ पे काम का आगाज़ हो गया तो चाहिए था कि इस पे पानी का छिड़काव करते, ताकि यहाँ धूल भी ना उठती और इलाका मकीनों के लिए प्रॉब्लम न बनती, और इसके अलावा इसकी कम्प्लेक्शन भी साथ साथ होती रहती। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जब रोड्स बनते हैं तो उस पर प्रॉपर एक सिस्टम हुआ करता था, उस पर एक तार बिछाते थे, उसके दोनों साइडों पे मीटर लगा होता था, और उससे ये मैयर किया जाता था कि इस रोड पे कितने व्हील्स चलते हैं और कितना लोड गुजरता है, और उसकी कैलकुलेशन करके फिर इसका कम्पेक्शन जो है वो उसको उस तरीके से करते। लेकिन यहाँ पे ये भी सूरत हाल जो है कोई नज़र नहीं आई। इसके अलावा ये जो रोड़ी है जो यहाँ पे यूज़ होने लगी है, ये आप देखें तो यहाँ पर एक एक पत्थर जो है वो 6-6 इंच का या 5-5 इंच का है, 4-4 इंच का है, जबकि स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर 2 इंच की रोड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो जब एक दफ़ा ये रोड उखड़ना शुरू होगा तो फिर ये सारा उखड़ते चला जाएगा। इस बड़े पत्थर में ये मसला होता है, बड़ी रोड़ी में ये मसला होता है कि जब ये एक दफ़ा उखड़ जाए तो फिर उखड़ता ही रहता है। तो मुतल्लिका ठेकेदारों, कंसल्टेंट्स और ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये रोड हमारा जो है ये कम से कम 40-50 साल के बाद बन रहा है, तो इसको एक दफ़ा बनाएं और सही बनाएं ताकि ये बेहतरीन हो। और मेरा ख्याल ये है कि ये शेख आफ्ताब साहब की उस पर बन रहा है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें और ख़ुद विज़िट करके देखें कि इसमें कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ उसको दूर किया जाए। इसके अलावा इसमें एक और गलती है, और वो ये है कि यहाँ पर इस रोड को बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत दफ़ा टर्न दिया गया है। तो रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि ये हाईवे है, इस पर बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ आएंगी, तो जहाँ तक मुमकिन हो यहाँ से ये जो बार बार मोड़ना है, थोड़ी सी जगह में बार एक साइड पे मोड़ है, फिर दूसरी साइड पे मोड़ है, फिर मोड़ है, तो कोशिश की जाए कि जहाँ तक मुमकिन हो इन मोड़ों को इसमें से निकाला जाए। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक इस पे यहाँ एक जंप बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आप हाईवेज पर जंप नहीं बनाएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे जंप बनाने ज़रूरी है, तो हाँ ठीक है बना लें, लेकिन उसके लिए फिर आपको यहाँ पे दोनों साइडों पे बोर्ड लगाने पड़ते हैं। 100 फुट के फासले पर आपको बोर्ड लगाने पड़ते हैं कि आगे ब्रेकर है और आप यहाँ पे स्लो रफ्तार में चलें, या रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, या रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप यहाँ पर अपनी रफ्तार स्लो रखें। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इसको देखा गया तो इंशाल्लाह ये रोड बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये जो पहले से रोड बनाया गया है गर्ल्स कॉलेज अटक से लेकर टेक्निकल कॉलेज अटक तक, तो टेक्निकल कॉलेज अटक के पास जब यहाँ इस दूसरे रोड के साथ मिलाया गया है, तो चाहिए ये होता है कि आप इस दूसरे रोड और इस रोड के दरमियान में बहुत हमवार सी जगह बनाएं ताकि इस पे एक्सीडेंट्स भी ना हो और गाड़ी को जंप भी ना लगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखें तो ये जो पुराना रोड इन्होंने बनाया है, इसमें बात यह है कि ये ब्लॉक टू ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक टू ब्लॉक का मतलब ये है कि बिल्कुल जो फुटपाथ तक जगह है उसको आपने कवर करना है, जबकि इन्होंने वो जो पिछला रोड था उससे कम से कम किसी जगह पे 2 फुट, किसी जगह पे 4 फुट, किसी जगह पे 6-6 फुट जो है ना
انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے. یہ چیز بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر انہوں نے یہ 5-6 فٹ جگہ کیوں چھوڑی ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پرانے روڈ کی وہ جو بارڈر لائن ہے اس کی لکیر نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہاں بھی انہوں نے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس پیسے کو بچا کر انہوں نے حج عمرہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس پہ خیرات زکوٰۃ اور صدقات دینے ہیں. اگر ایسی کوئی چیزیں نکلنی تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ مردار اور خراب چیزیں، یہ پیسہ ان کو نہیں چاہیے. یہاں پر آپ یہ آئیں اور یہ فٹ پاتھ آپ دیکھیں تو یہ تو خیر پرانی کہانی ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں سے کوئی کنسلٹنٹ گزرا ہوگا، یہاں سے کوئی MNA گزرا ہوگا، یہاں سے کوئی اس دھرتی کا کوئی والی وارث گزرا ہوگا، یہاں سے اس کا کوئی افسر گزرا ہوگا. ٹھیکیدار تو خیر چلو ہے ہی بادشاہ نا، ٹھیکیدار کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو سیدھے سیدھے جنتی ہے. لیکن ان لوگوں سے میں سے کوئی بندہ بھی ادھر نہیں تھا جو اس کو دیکھتا اور اس کو ان سے پوچھتا کہ آپ لوگوں نے کس قسم کا بنایا ہے. یہاں پر جب آپ فتح جنگ چوک سے تھوڑا سا آگے ڈوک فتح کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں انہوں نے اس سرکاری فٹ پاتھ پر انکروچمنٹ کر کے اس میں لان لگائے ہیں اور اس میں اپنے گھر کے سامنے پودے لگائے ہوئے ہیں اور پھول لگائے ہوئے ہیں. تو حکومت سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بازاروں میں کھڑے ریڑھیوں والے غریب ہیں، یہ خس و خشاک جو ہیں، یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں، صرف وہی انکروچمنٹ کرتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے جو ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے یا یہ انکروچمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ فتح جنگ چوک اٹک سے جب آپ تھوڑا سا ڈوک فتح کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ فاطمہ جناح پبلک اسکول ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پر PTCL کا یہ عجیب و غریب مین ہول ہے جو کہ ہر سائڈ سے 1 فٹ اٹھا ہوا ہے. اور نہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں گے اور ہمیں یہ ادھر نہیں بنانا چاہیے، نہ ٹھیکیدار نے یہ سوچا، نہ ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر نے سوچا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اندھے نگری چوپٹ راج ہے. میری سردی کا اللہ ہی حافظ.